आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 3 मेजर पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए या जो मेरे पास रेगुलर डाउट्स में आ रहे हैं अपने क्लाइंट्स के। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप खुद सेल्फ असेस कर सकते हैं कि कितना टैक्स आपको पे करना होगा। सेकंड हम डिस्कस करेंगे कि क्या टैक्स स्लैब आपके लिए एप्लीकेबल होगा। थर्ड हम देखेंगे जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है बिटवीन द न्यू टैक्स सिस्टम एंड ओल्ड टैक्स सिस्टम की आपके ऊपर कौन सा टैक्स एप्लीकेबल होगा किस फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टैक्स स्लैब क्या एप्लीकेबल होगा आपके लिए फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। जो रिटर्न्स अब फाइल होनी है स्लैब रेट जो लगेगा वो लगेगा फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए जो एप्लीकेबल है, और 1920 के लिए जो एप्लीकेबल है वो है ओल्ड टैक्स स्लैब। जो न्यू टैक्स स्लैब आया है वो एप्लीकेबल होगा फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। तो जो अब रिटर्न जाएंगे आपकी इस समय में जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो उस पर यह टैक्स स्लैब एप्लीकेबल होगा जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो इस टैक्स स्लैब में क्या है, सबसे पहले इसमें बताया गया है कि तीन चीजों के ऊपर डिस्टिंक्शन है कि टैक्स स्लैब कैसे देखा जाएगा। सबसे पहले आपकी एज क्या है उसके बेसिस पर, सेकंड आपकी इनकम क्या है, और थर्ड इसमें है कि सरचार्ज क्या आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपकी एज के बेसिस पे क्या क्राइटेरिया है। एज के बेसिस पे क्राइटेरिया ये है कि आपकी एज 60 से कम है या 60 से 79 तक है या 80 और उससे अबव, यानी कि तीन कैटेगरी हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी में क्या है, अगर आपकी एज लेस देन 60 ईयर्स है तो स्लैब रेट आपका है 0 to 2,50,000, वो एग्जाम इनकम है, 0% टैक्स रेट। सेकंड स्लैब है आपका 2.5 लाख से 5 लाख तक, उसमें 5% टैक्स, फिर 5 लाख से 10 लाख तक 20% टैक्स लगेगा, और 10 लाख से ऊपर 3 लाख 30% लगेगा। और सीनियर सिटीजन को क्या एडवांटेज है, कि उनकी इनकम अप टू 3 लाख तक 0% टैक्स यानी कि एग्जाम्प्ट है। और सुपर सीनियर सिटीजन के केस में क्या है, यानी कि 80 एंड अबव, उसमें क्या है 5 लाख तक की आपकी इनकम मिल जाएगा। बाकी स्लैब रेट आपका 20-30% वाला सेम है। इसमें एक चीज और है कि आपके पास सरचार्ज लगेगा अगर आपकी इनकम स्पेसिफाइड लिमिट से ऊपर है। अगर आपकी इनकम 50 लाख से कम है तो कोई सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन अगर आपकी इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में तो 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में तो 25%, और 5 करोड़ से ऊपर है तो 37%। जी हाँ, 37% तक सरचार्ज लग सकता है आपके ऊपर। और इसके बाद इस कैलकुलेशन के बाद इस पे लगेगा 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। और एक रिबेट दी गई है अंडर सेक्शन 87A के अंदर, जो रिबेट आपको मिलती है अगर आपकी इनकम लेस देन और इक्वल टू 5 लाख तक, यानी कि अगर आपकी इनकम 4,90,000 है तो ये रिबेट आपको मिलेगी। लेकिन अगर आपकी इनकम 5,01,000 है या 5,01 रुपीज भी है तो भी ये रिबेट आपको नहीं मिलेगी। और जो इसमें मैक्सिमम रिबेट मिलेगी वो है 2,50,000 की, यानी कि अगर आपका टैक्स सपोज कीजिए कि आपकी इनकम है 3.5 लाख रुपए की, अगर हम इस स्लैब रेट के हिसाब से देखें, फर्स्ट स्लैब रेट के हिसाब से, तो आपके ऊपर टैक्स कितना बैठेगा, 2.5 लाख तक एग्जाम 1 लाख पे बैठेगा 5%, यानी कि 5,000 रुपये। और रिबेट कितने तक की मिल सकती है, 12,500 की, यानी कि 12,500 और एक्चुअल टैक्स जो 5,000 है चाहिए है तो उसकी छूट मिल जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि डिफेंस टैक्स डिपार्टमेंट वाले आपको अपनी जेब से देंगे कि 7,500 रुपये हम आपको देते हैं, ऐसा नहीं है। अब हम देख लेते हैं कि आप कैसे आपकी टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट होगी। हमारे पास 5 सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं, पहले सैलरी, फिर हाउस प्रॉपर्टी, फिर कैपिटल, फिर बिजनेस एंड प्रोफेशन, फिर अदर सोर्स। इसके अलावा आपकी एग्रीकल्चर इनकम भी हो सकती है जो पार्ट होती है आपकी अदर सोर्सेज का ही। देन आपको देखना होगा कि आपको कौन कौन से एग्जाम्पशंस हैं जो आपको मिल सकती हैं। देन डिडक्शन कौन कौन से सेक्शन में आपको मिल सकती है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि डिडक्शन कौन कौन से सेक्शन की हो सकती है। जैसे 80C की हो सकती है, 80D, 80U, 80DD, 80DDB, 80EE, आप रीड कर सकते हैं चाहे तो यहाँ पर कौन कौन से सेक्शन के अंदर आपको डिडक्शन मिल सकती है। डिडक्शन का जो चैप्टर है वो 6A है। और क्या टैक्स आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं, यानी कुछ आपने एडवांस टैक्स पे किया हो तो उसको भी आपको कंसीडर करना होगा। और एडवांस टैक्स कितना पे किया है या कब पे किया है वो आपको देखना है तो आप मेरी लास्ट वीडियो को रेफर कर सकते हैं। उसमें मैंने बताया है कि आप कैसे 26 ईयर्स को डाउनलोड करके जो आपने टैक्स पे किया है ऑलरेडी ड्यूरिंग द ईयर आप उसको देख सकते हैं। हम आ गए हैं इनकम टैक्स कैलकुलेटर के ऊपर कि आप अपनी इनकम के ऊपर खुद से टैक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो वेबसाइट है ये है incometaxindia.gov.in/pages/tools। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो अगर आप गूगल पर भी टाइप करेंगे इनकम टैक्स इंडिया कैलकुलेटर तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर डिटेल क्या डालने से पहले कि आपको कौन सा असेसमेंट ईयर की रिटर्न फाइल करनी है। मैंने बताया कि फाइनेंशियल ईयर है आपका 1920 एंड असेसमेंट ईयर जो अगले साल होता है इसलिए वो है 2021। इसको सिलेक्ट कर लेंगे, फिर आप सिलेक्ट करेंगे कि आपका स्टेटस क्या है, आप इंडिविजुअल हैं या इन 7 कैटेगरी में कौन सी में आते हैं।
अगर आप इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल को सिलेक्ट करेंगे। देन कौन सी कैटेगरी में आते हैं आप, मेल है, फीमेल है, सुपर सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन है। मेल और फीमेल से कुछ टैक्स में कुछ अंतर नहीं है, लेकिन सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन के केस में है। लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं मेल। और आपको फिर है कि रेजिडेंशियल स्टेटस आपका क्या है, रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। अगर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में कि ये रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिसाइड करना है, कैसे डिसाइड होता है, तो आप बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। फिर हो सकेगा तो मैं आपके लिए उसके लिए सेपरेट वीडियो प्रिपेयर कर सकता हूँ इफ यू वांट। फिलहाल हम रेजिडेंट रखते हैं। देन आपको रखना है कि आपकी नेट टैक्सेबल इनकम कितनी है आफ्टर ऑल डिडक्शन, आपको नेट टैक्सेबल इनकम आपकी कितनी आ रही है। अब मैं दिखाने जा रहा हूँ कि आपको इस पर टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा। मैंने आपको पहले बता दिया कि आपकी इनकम के 5 ऐड होते हैं, उन सबको ऐड कीजिए, उसमें से डिडक्शन को हटा दीजिए। और किस सेक्शन में कितनी डिडक्शन मिलती है ये भी मैं अपनी पहले वीडियो में बता चुका हूँ, आप चाहे तो उसको रेफर कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए कि आपकी इनकम है 4,99,000, तो उस केस में आपके ऊपर टैक्स क्या लगेगा। हमने अगर वो आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि 12,500 तक वहाँ पे वैसे ही छूट है। और 5 लाख रुपए तक की अगर आपकी इनकम होती है, 5 लाख माइनस 2.5 लाख, तो आपके ऊपर मैक्सिमम टैक्स रेट बैठता है 2.5 लाख रुपए की इनकम पर 12,500। और 12,500 की हमें रिबेट मिल जाती है 87A के अंदर, तो टैक्स इज नील। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि अगर आप इनकम 50,000 अगर 1 भी हो गया तो आपको पूरा टैक्स लग जाएगा। देखते हैं एक बार। फिर आप देख सकते हैं 12,500 पूरा का पूरा आपको टैक्स लग गया, कि जो रिबेट जो थी वो 5 लाख रुपए से कम की इनकम पे थी। अब आपके यहाँ टैक्स लग गया। लेकिन अगर 5 लाख की हो तो क्या होगा, वो एग्जाम्पल भी 5 लाख रुपए और उससे कम पे नहीं लगता, उस कम पे टैक्स कोई नहीं लगेगा आपका, क्योंकि रिबेट में आप कवर जाते हैं। लेकिन ऐसे आप देख सकते हैं अगर आपकी इनकम जितनी भी हो उस हिसाब से आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि आपकी पर टैक्स की रेट क्या बैठेगा। 10 लाख रुपए की है तो आपके ऊपर इनकम टैक्स इतना बैठेगा। अब मैंने जैसे बताया था सर चार्ज आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है अगर आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर है। देख लेते हैं एक बार। सपोज कीजिए आपकी इनकम है 56 लाख, देख सकते हैं आपके ऊपर टैक्स लग सरचार्ज लग गया। कितना लगा सरचार्ज आपके ऊपर, 10%, कि मैंने बताया था कि 10% लगेगा। 10%, 10%, 15%, 25% और 37%। तो यही था आज का हमारा इस वीडियो में, जो जो मैंने टॉपिक कहे थे मैं डिस्कस कर चुका हूँ सारे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट हो सके। थैंक यू।